देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। पेपर कोड हमारा 346 जी है और 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो 4 डायग्राम दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन-सा अग्र अभिनत है। अग्र अभिनत का मतलब है कि जो करंट हमारी फ्लो हो रही है, वो फ्लो होगी, बाकी डायोड से नहीं होगी। देखो बात क्या होती है, जैसे हमारे पास ये जो डायोड होता है, ये कौन-सा होता है? ये हमारा होता है, ये वाला जो तीर का पार्ट होता है वो पी होता है और जो लाइन होती है वो एन होता है। तो इसको क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन। अगर अगर बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी से जुड़ा है, अगर बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी से जुड़ा है, ये जो बड़ा पार्ट होता है वो क्या होता है? बैटरी का पॉजिटिव होता है और जो छोटा टर्मिनल दिखाते हैं वो नेगेटिव होता है। तो अगर ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी से जुड़ा है तो करंट फ्लो होगी और इसको क्या कहेंगे? अग्र अभिनत कहेंगे। क्या कहेंगे? अग्र अभिनत। अग्र अभिनत, ठीक है। दूसरा केस, अगर बैटरी हमारे पास ये पीएन जंक्शन बना हुआ है, ठीक, ये पी है और ये एन है, ये पी रहा, ये एन रहा। यहाँ पर बैटरी हमने कनेक्ट की और बैटरी का नेगेटिव सिरा अगर हमने पी से जोड़ दिया, बैटरी का नेगेटिव सिरा हमने पी से जोड़ दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये पश्च अभिनत होगा, पश्च अभिनत होगा, अभिनत होगा। इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, धारा क्या होगी? धारा 0 होगी और इसमें धारा कुछ होगी। क्या होगी? ये बाद में पता चलेगा। धारा I होगी। क्या कितनी है? धारा I होगी, इसमें धारा फ्लो नहीं होगी। तो ये 2 केस होते हैं, ठीक है। इसका उल्टा भी कह सकते हैं। इसका उल्टा क्या कह सकते हैं कि अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल N से जुड़ा है तो ये अग्र अभिनत है, ठीक है। अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल N से जुड़ा है तो अग्र अभिनत, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल N से जुड़ा है तो पश्च अभिनत। अब इसमें देख लो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये हमारे पास बैटरी है, ठीक है। बैटरी क्या है? ये बैटरी है। ये माइनस बता रहा है कि 10 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है, ठीक है। जब 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो ये माइनस हमसे निकल रहा है। यहाँ पर ये याद रखना माइनस लगा हुआ है और जब माइनस जुड़ा होता है तो क्या होता है? माइनस जुड़ा होता है तो पश्च अभिनत होता है। किससे जुड़ा होता है? एन से, क्योंकि यहाँ पर एन है ना। यहाँ पर एन क्या है? एन हमारा ये है और ये पी ए है, ठीक है। इसका मतलब इसमें करंट फ्लो होगी, तो ये हमारा कौन सा है? अग्र अभिनत। एक ऑप्शन हो गया, दूसरा मिला लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये बैटरी की 10 वोल्ट है, ठीक है। ये 10 वोल्ट लिखने का मतलब है कि यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकल रही, वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है। ये माइनस लगा हुआ है। अब ये माइनस जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये पी है, ये एन है। तो जब ये नेगेटिव पी के साथ जुड़ा होता है तो क्या होता है? पश्च अभिनत। तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। जो पूछा है वो तो हमें ऑप्शन मिल गया, लेकिन और चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव सिरा हमारा किससे जुड़ा है? एन से जुड़ा है। ये एन है, ये पी है। तो इसमें क्या होगा? जब पॉजिटिव सिरा एन से जुड़ा होता है तो ये क्या होता है? पश्च अभिनत। तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर नेगेटिव सिरा किससे जुड़ा हुआ है? पी से। जब नेगेटिव सिरा पी से जुड़ा होता है तब क्या होता है? पश्च अभिनत। ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में नहीं आता तो फिर गलत भी हो जाता है। क्या करना था? हमें देखना था कि बैटरी का अगर पॉजिटिव सिरा पी से जुड़ा होगा तो वो अग्र अभिनत होगा, नहीं तो फिर पश्च अभिनत होगा, ठीक है। तो अब इसमें केवल ये जो हमारा या तो ये हो या फिर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन से जुड़ा हो तो ये अग्र अभिनत है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ -10 वोल्ट लिखने का मतलब है कि ये माइनस का सिरा है। तो यहाँ पे क्या है? माइनस जो है किससे जुड़ा हुआ है? एन से। तो क्या हो गया? और जो पॉजिटिव होगा कहाँ से जुड़ा होगा? पी से जुड़ा हुआ। तो जब नेगेटिव हमारा एन से जुड़ा होता है तो ये अग्र अभिनत। तो ये ऑप्शन हो गया। बाकी सब में देख लो बताया है कि क्या क्या है। इसको करना ऐसे ही है। समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपना सपोर्ट भी दें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।